नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोटद्वार की आवाज़, जनता की आवाज़ में और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब पर चैनल है कण्व नगरी लाइव। तो दोस्तों, आज मेरी शादी की सालगिरह भी है, तो 20 वर्ष हमारी शादी को हो गए हैं। लेकिन कोई पार्टी वार्टी मैं नहीं करता हूँ। सिर्फ सिद्धबली बाबा के मंदिर में जाकर माथा टेकना है, उनका आशीर्वाद लेना है और बस, और अपना कर्म करते रहें। तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन कल जाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य सही नहीं था। तो बात करेंगे, उत्तराखंड में पाँच पाँच लोकसभा सीटें हैं, आप सभी जानते हैं। टिहरी गढ़वाल है, ऊधम सिंह नगर है, नैनीताल ऊधम सिंह नगर जिसको कहते हैं, अल्मोड़ा है और हरिद्वार है। तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी से पिछली बार टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी साहा थी और इस बार भी उन्हीं को ही टिकट मिला है। गढ़वाल से बात की जाए अपने, तो तीरथ सिंह रावत पिछली बार थे और इस बार उनका टिकट कट चुका है। अनिल बलूनी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अल्मोड़ा की बात की जाए तो अल्मोड़ा से अजय टमटा को उम्मीदवार बनाया गया है। वो पिछली बार भी थे। नैनीताल ऊधम सिंह नगर से अजय भट्ट जी बने हैं उम्मीदवार, पिछली बार वो भी थे। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट चुका है। और मैं तो बात करता हूँ गढ़वाल संसदीय सीट से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट भी है। 14 विधानसभाएं इसमें लगभग आती है। बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, रामनगर, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार। तो ये 14 विधानसभाएं हमारे इस गढ़वाल संसदीय सीट पे आती है। और अगर वोटरों की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ पर 13,55,796 वोटर हैं। और उसमें अगर बात की जाए तो जो पिछली बार जो वोट पड़े 2019 में 7,42,784 वोट पड़े थे। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 54.75% वोट पिछली बार पड़ा था। तो महिलाएं उत्तराखंड में हर चीज़ में आगे रहती हैं, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं है उत्तराखंड में। तो पुरुष की जो वोटर है वो 6.5 लाख है, वहीं महिला जो वोटर है यहाँ पर 7 लाख है। अब वोट देने की बात की जाए तो महिला वहाँ पर भी आगे, 3,30,000 पुरुषों ने वोट किया, वहीं 3,91,000 से ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ पर हमारी गढ़वाल संसदीय सीट से वोटिंग की। थर्ड जेंडर वोटर की बात की जाए तो 33 है। तीरथ सिंह रावत पिछली बार विजेता बनकर उभरे थे, तो 5,69,080 वोट उनको मिले थे। और वहीं मनीष खंडूरी, जो कि इस बार उन्होंने पाला बदल लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो 2,43,000 उनको वोट पड़े थे। और लगभग 3 लाख, लगभग समथिंग 40,000 वोट से वो हारे थे। 35, 36, 37 ऐसी वोट से वो हारे थे, 3 लाख। और उससे पहले जो 2014 में जब हुए थे, तो भुवन चंद खंडूरी वहाँ पर उस समय जीते थे गढ़वाल संसदीय, और वो लगभग 1,80,000 वोट से जीते थे। तो इस बार की बात की जाए तो इस बार दोनों कैंडिडेट की अगर बात की जाए, समस्याएं तो देखिए केंद्र में जहां पर उपलब्धियां हैं गिनवाते हुए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में उपलब्धियां गिनवाने के लायक नहीं है, गिनवाने के लिए है ही नहीं। और बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में इस बार हुई हैं। अगर केंद्र के लिए और इसी कारण यहाँ के जो नेता हैं मोदी 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 करते हैं। बात की जाए तो उत्तराखंड में रोष, देखिए बहुत सारा रोष है। अंकिता भंडारी की अभी तक मांग चल रही है, उनकी किस प्रकार से उनके जो जितने भी जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा की मांग हो रही है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, परीक्षा पेपर लीक, मैं देख रहा हूँ कि आंगनबाड़ी की अलग है और शिक्षक जो है वो अलग अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो बहुत सारी समस्या उत्तराखंड में है। और जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, आप देखेंगे कि पहाड़ों में किस प्रकार से आज भी जंगली जानवरों का आतंक, और इस समय तो कुछ ज़्यादा ही आतंक चल रहा है। और लोग लगातार पलायन का परसेंटेज लगातार इस युग में भी बढ़ रहा है। देखिए चलिए, पहले कि 15 से 20 साल पहले हम मान सकते हैं कि कुछ और चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतना सा, आज देश भी इतना डेवलप नहीं करता। लेकिन आज जब हम मेट्रो की, बुलेट ट्रेन की, और हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, और सूर्य पे भी हम लोग, सूर्य के बल निकट तक हमने अपना जो है इनसे इनसे वो जो पहुंचा दिया है वह, तो वहाँ पर आज भी हमारे पहाड़ों में लोगों को जो है उसमें कहते हैं ना, पालकी में, जो अभी कोई वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो आज भी पालकी में लेकर आ रहे हैं। सड़कों का आज भी सड़कें नहीं है गांव-गांव में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं रोष तो हमारे उत्तराखंड में है। अब इसमें किस प्रकार से काम कर सकती है दूसरे जो कैंडिडेट है, बात करूँ गढ़वाल संसदीय सीट से, तो युवाओं में भी बहुत ज़्यादा रोष है। ऐसा नहीं है, युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है इस सरकार को लेकर।
तो अगर बात करूं मैं तो ये 2 कैंडिडेट है अपने पास। गढ़वाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी से अनिल बलूनी है और कांग्रेस से गणेश गोदियाल है। और गणेश गोदियाल एक मजबूत उम्मीदवार है, मेरी अपनी राय है। देखिए गणेश गोदियाल, जहाँ पर अनिल बलूनी के पास पावर है ना, और बहुत बड़ा उनके पास एक बड़ा नाम है। वो अगर केंद्र की राजनीति की बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद भी वो रह चुके हैं और कई बार उन्होंने टिकट की मांग भी की है। विधानसभा का टिकट भी उन्होंने मांगना चाहा है, लोकसभा का भी, लेकिन ओवरऑल आज वो जो है सफल हो गए हैं टिकट लेने में। अब उसको कैसे भुनाते हैं, संगठन की बात की जाए तो वो नंबर 1 है, उनके पास हर चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सालों से उनकी सरकार है, तो निसंदेह उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो गणेश गोदियाल उनसे 21 है। संगठन की बात की जाए अनिल बलूनी 21 है, ये 19 है। अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो ये 21 है, अनिल बलूनी 19 है। धरातल की ज़मीनी हकीकत को गणेश गोदियाल अच्छी तरह जानते हैं। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में श्रीनगर में उन्होंने धन सिंह रावत को दांतों तले उंगली चबवा दी थी। और एक समय ऐसा था, मैं काउंटिंग के समय वहाँ पर था, और एक समय ऐसा था कि जीत की घोषणा हो गई थी गणेश गोदियाल की, और उसके बाद शायद बैलेट वैलेट जो भी है, तो बहुत कम मार्जिन से लगभग वो जीत ही गए थे, समझ लीजिए। तो कभी क्या कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है, और कभी कभी कोई हार जो है बहुत बड़ी होती है, जीत से भी ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो गणेश गोदियाल की थी। अब गणेश गोदियाल जी इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की सरकार का फेलियर, देखिए धामी मुख्यमंत्री है लेकिन वो खुद एक हारे हुए कैंडिडेट है, तो जनता ने तो उनको नकार दिया था, पार्टी ने उनको आगे रखा, और फिर जब वो चुनाव लड़े तो होता ही है कि भाई अपना मुख्यमंत्री है तो इस बार चुनाव जीता। अगर कोटद्वार के लिए कह दें कि भाई कोई इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो चुनाव में कोटद्वार की जनता उसी को जिताएगी। तो ये है, तो मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। देखिए मेरी अपनी नज़र में गणेश गोदियाल मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, मजबूती से वो लड़ेंगे, और ज़मीनी हकीकत को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से वो उन समस्याओं को भुनाते हैं, चुनाव में किस प्रकार से लेकर जाते हैं। अंकिता भंडारी मामला हो, क्या वो अगर ये घोषणा करते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को अगर उनकी सरकार बनती है जल्द से जल्द सज़ा दिलवाएंगे। और ये जो भर्ती घोटाले का मामला है, आपका आंगनबाड़ी है, आशा कार्यकर्त्री हैं, इनका है, शिक्षकों का मामला है, अग्निवीर भर्ती बहुत बड़ा, युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि युवा भविष्य बनाना होता है, इसलिए वो आगे मुकदमों के कारण वो लोग लड़ाई नहीं लड़ाई लड़ी उन्होंने, इसलिए। लेकिन रोष बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं गणेश गोदियाल इसको कैसे भुनाते हैं। अनिल बलूनी के पास ये रहेगा कि मजबूत केंद्र में तो बहुत मजबूत है, लेकिन वो यहाँ की ज़मीनी हकीकत को किस प्रकार से जानते हैं, क्या उनकी पार्टी के सभी लोग, कई लोग टिकट की लालसा भी कर रहे थे, वो मजबूती से उस प्रकार से उनके लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या बाहर बाहर से बोलेंगे, ये सब चीज़ें भी होती है ना। और अनिल बलूनी को ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार आपने एक बार देखा होगा भुवन चंद खंडूरी, बहुत खतरनाक सीट है ये, विधानसभा और संसदीय सीट बहुत खतरनाक सीट है ये। मेजर भुवन चंद खंडूरी जो कि एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत काम भी किया, उनको हरा चुकी है कोटद्वार विधानसभा। तो इस प्रकार से कोटद्वार गढ़वाल संसदीय सीट है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि किन लोगों की धरातल पे ज़मीनी हकीकत से, जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो क्या ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, या उनका ज़मीनी हकीकत के लोगों से जुड़ाव है उनका, ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। और मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। गणेश गोदियाल पूरी टक्कर देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में। जैसा कह रहे हैं ना कि भाई किसी को भी बीजेपी टिकट देगी वो जीत जाएगा, लेकिन कम से कम इस संसदीय सीट में ऐसा नहीं है। मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। किस प्रकार से रणनीतियाँ गणेश गोदियाल बिठाते हैं, किस प्रकार से वो लोगों को लेकर चलते हैं, क्या क्या वो इस जो अपने घोषणा पत्र में वादा करते हैं कि क्या वो करेंगे अगर वो सांसद बनते हैं, ये सब देखने वाली बात है। अनिल बलूनी नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं, तो ये देखने वाली है। और बहुत सारी बीजेपी के लोग बोलते हैं अनिल बलूनी ने ये किया, वो किया, ये किया। खैर चलिए देखते हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और रणनीतियाँ बनेगी, मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप ज़रूर लोग कमेंट करके अपनी राय रखिएगा।